इंस्पेक्टर प्लीज एक बार और ट्राई करना। सॉरी मिस्टर जिंदल। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे गुड्डन से बात करना जरूरी है। इंस्पेक्टर प्लीज लेट मी कॉल। मिस्टर जिंदल मेरा फोन प्लीज। गेट खोलो। देखिए मिस्टर जिंदल ये बहुत गलत कर रहे हो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इंस्पेक्टर। ओपन द गेट आई सेड। गेट खोलो वरना मैं गोली चला दूंगा। ओपन इट। ओके ओके ओपन इट। सेल खोलो। जल्दी। डोंट मूव। हिलना मत, हिलना मत। डोंट यू डोंट। अब या तो आप लोग बंदूकें फेंक सकते हैं या फिर मेरे ऊपर गोलियां चला सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मैं मरा तो ये भी जाएगा। बंदूकें नीचे कीजिए, गाड़ी निकालो। पूरी की पूरी पागल हो गई हो क्या तुम? वो अंतरा नहीं गुड्डन है, यू फूल। जितना तुम अपने आप को समझदार समझती हो ना, उतनी ही बड़ी बेवकूफ हो तुम। ये सब एक प्लान था गुड्डन का, तुम्हें पकड़ने के लिए। अपने पागलपन में तुम अंतरा को नहीं, अपनी बहन गुड्डन को मारने जा रही थी। रेवती, मैंने कहा था तुमसे, मेरे होते हुए गुड्डन पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए। क्या कहा आपने? हाँ? रेवती है इस सबके पीछे, हमारी छोटी बहन, उसे बचाने के लिए क्या आपने सब? बोलिए ना जिंदल साहब, बोलिए ना। रेवती ने कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों लिया उसका नाम? बताना तो पड़ेगा अब आपको कि सच क्या है जिंदल साहब। हिम्मत की तरह हम भी डट जाएंगे और यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक आप सच्चाई नहीं बता देंगे। देखिए, एक बार सच बोल कर ना वापस से झूठ की राह पर नहीं जा सकता। बताइए ना। बोलिए जिंदल साहब, बोलिए। प्लीज सच बता दीजिए। हमारी छोटी बहन नहीं कर सकती ना हमारे साथ ऐसा। हाँ? वो नहीं है ना इस सबके पीछे, लेकिन फिर क्यों लिया आपने उसका नाम? हाँ? नहीं बताएंगे आप? लेकिन आज आपको सच बताना ही होगा जिंदल साहब। अब हम आपको और समय नहीं देने वाले। अब हम आपके सामने रेवती से बात करेंगे। सच छिपाना चाहते हैं ना आप? अब जो होगा आपके सामने होगा। सच तो आज बाहर आकर ही रहेगा। इस बार अपने हाथों से गोलियां भरकर लाया हूं बीवी जी। जी तो करता है कि 6 के 6 गोलियां तोड़ दूं तुम पर। इतना समझाने के बावजूद भी तुमने अपनी मनमानी की ना, मार दिया ना अंतरा को। तुम्हें शक्ल देख के समझ नहीं आ रहा है कि तुम दुखी हो या फिर गुस्से में हो। गुस्सा?
ना गुस्सा और ना दुख। अंतरा तो अब रही नहीं, तो अब मैं आजाद हूं। अंतरा को तो तुमने मार दिया, पर साथ ही साथ अपनी मौत का फरमान खुद ही जारी कर दिया। रिलैक्स पर रिलैक्स। मैंने उस अंतरा को नहीं मारा, एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके जिंदा होने की खबर फेक थी। What? यस। छुटकी, छुटकी नीचे आ, हमें तुझसे जरूरी बात करनी है अभी। अब क्या बवाल हो गया? पता नहीं, चलो देखते हैं। चलो। क्या हुआ दी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? और ये जीजू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कहीं इन्होंने आपको अपने झांसे में तो नहीं फंसा लिया और आप इनको बचा के यहाँ ले आई? दी भूलिए मत, ये धोखेबाज है। इन्होंने आप पे गोली चलाई थी। क्या हुआ दी? थप्पड़ तुझे पड़ा है छुटकी, लेकिन दर्द हमें हुआ है। जानती है क्यों? क्योंकि धोखेबाज है तू छुटकी, हमारी अपनी छुटकी। क्यों छुटकी? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मजबूर किया जिंदल साहब को? क्यों मजबूर किया हम पर गोली चलाने के लिए? हमसे नफरत करने के लिए? क्यों? ये सब क्या हो रहा है गुड्डन? क्या बोलने जा रही है तू? कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जिंदल साहब ने जितने झूठ बोले, जो कुछ भी किया, रेवती को बचाने के लिए किया। क्यों किया? हाँ, बोलना, बोल छुटकी। और आप अब भी सच नहीं बोलेंगे? हाँ, कब तक यूं अपने मुंह पर ताला लगाए खड़े रहेंगे जिंदल साहब? गुड्डन, रेवती ने कुछ नहीं किया। झूठ! पहले हमें झूठ बोला, पूरे परिवार के सामने झूठ बोल रहे हैं आप जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रेवती को बचाने के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन ये मत भूलिए, ये हमारी छोटी बहन है। हमारा हक है ये जानने का, ये जो हुआ क्यों हुआ। तो हमारा भरोसा है ना? हमारा अभिमान थी तू, हमारा सब कुछ। बताना सच क्या है? तूने नहीं किया ना ये सब? किसने किया छुटकी? बताना हमें, हमें सब बताती है ना तू? हाँ, सब शेयर करती है ना? बता। हाँ, मैंने किया ये सब। ये सब जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके पीछे मैं हूं। अक्षत जिंदल को मजबूर किया ताकि वो नफरत का नाटक करे तुम्हारे साथ। अंतरा से प्यार का नाटक किया वो मेरी वजह से गुड्डन। जानना चाहती हो क्यों? मैं उस दर्द का एहसास दिलाना चाह रही थी तुम्हें गुड्डन, जिस दर्द को मैं पल पल महसूस कर रही हूँ। वो दर्द जो एक टूटे हुए दिल से निकलता है, वो दर्द जो एक टूटे हुए सपने से निकलता है। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा? हाँ, अरे एक मैं ही थी जिसने आज तक तुम पे भरोसा किया, हर सुख दुख शेयर किया, हर एक सीक्रेट शेयर की, तुम्हें मान दिया, सम्मान दिया, अपनी बड़ी बहन माना। और बदले में तुमने क्या किया गुड्डन? मुझसे इकलौती चीज छीन ली तुमने। अपने प्यार के लिए, अपने मतलब के लिए मेरे प्यार की सूली चढ़ा दी। अगर अंगद जी जिंदा नहीं है ना गुड्डन आज,
तो उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। देखो तुम इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। गुड्डन, she doesn't know what she's talking about. Please, रेवती को पता नहीं वो क्या बोल रही अरे है। तुम चले बस ना जीजू, बस। पर्दा गिर चुका है, अब तो कैरेक्टर से बाहर आइए। हाँ, सच जानने का हक है तुम्हें, तो सुनो। रेवती, स्टॉप इट प्लीज। गुड्डन याद देखो, मेरी बात सुनो ना। गुड्डन, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इट्स ऑल माय फॉल्ट, मेरी गलती है सब। रेवती ने कुछ नहीं किया, तुम चलो। अब तक तो हम यही समझते थे चुटकी, कि तू हमारी चुटकी है और हम तेरी थी। ये एक छोटी सी गलतफहमी के चलते सारे रिश्ते तोड़ दिए तुम्हें। गलतफहमी? अरे ओ गुड्डन, मेरे अंगद जी आज जिंदा नहीं है। ना मैं उन्हें देख सकती हूँ, ना उनकी आवाज सुन सकती हूँ, ना उन्हें छू सकती हूँ। सोचो, अगर उस दिन अंगद जी की जगह तुम्हारी जिंदल साहब थे। जली ना? सोच के दिल में तूफान उठा ना? तो सोचो जरा, मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। बचाया था अंगद जी को हमने, रेवती, बचाया था। क्यों नहीं बचाते हम उन्हें? हाँ, लेकिन तूने समझा नहीं ना। कितना समझाया हमने तुम्हें। ये जो भी कुछ हुआ उस अंतरा की वजह से हुआ, उसके बिछाए जाल की वजह से हुआ है। वो हमेशा से चाहती थी ये करना, हमारे इस पूरे परिवार को तोड़ना, हम दोनों के रिश्ते को तोड़ना। और अंगद जी ने रोका था हमें। उन्होंने ही कहा था कि वहां से चली जाओ, वरना हम उन्हें घर तक छोड़ने आते। हम जानते हैं हमारी गलती है, लेकिन बचाया था हमने उन्हें। बकवास है ये सब। अगर तुमने उन्हें बचाया होता तो वो आज जिंदा होते, मेरे साथ होते। सच ये है कि तुम वहां पे गई नहीं थी। तुम्हारी नाकामी का हर एक सबूत दे के गई है वो अंतरा। क्या? मेरे अंगद जी एक एक सांस के लिए तरस गए होंगे उस चार दीवारी में। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने उन्हें बचाया होता तो क्या वो दीवार वैसी की वैसी होती? क्या अंगद जी की बॉडी उस दीवार के अंदर हमें बंद मिलती? हाँ, बोलो। नहीं है ना जवाब? तो बस अब मैं उस हर एक सांस का बदला लूंगी जो तुमने मेरे अंगद जी से छीनी है। अगर हमें किसी ने भी सबसे ज्यादा जाना है तो वो तू है ना चुटकी। देख, हमने तुझे पहले भी समझाया ना, ये जो भी कुछ हुआ ना उस अंतरा के बिछाए जाल की वजह से हुआ। ये जितना भी जहर तेरे दिमाग में भरा है ना पगली, ये सब उस अंतरा का घोला हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है चुटकी। अपनी बकवास बातें बंद करो। रेवती! बहुत हुआ, बहुत हर्ट कर लिया है तुमने गुड्डन को। तुमने अब तक जो बोला मैंने किया, तुम्हारी हर बात मानी, पूरे परिवार से तुम्हारा सच छिपाया, लेकिन अब बस बंद करो इसे। सॉरी गुड्डन, मैंने रेवती का सच छुपाकर उसको सही राह पर लाने की बहुत कोशिश की, बट आई फेल। आई एम सॉरी कि आज मैं एक बहन को उसकी अपनी बहन का दुश्मन बनने से रोक नहीं पा रहा। मैं जानता था कि रेवती का सच जानकर तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे तुम, इसीलिए उसका सच छिपाना जरूरी था। इसीलिए मैंने तुमसे सारे झूठ बोले, सारे नाटक किए। प्लीज मुझे माफ कर दो। वाह गजब, मतलब भरी महाभारत में भी आप दोनों को रोमांस सूझ रहा है। यही प्रॉब्लम है तुम दोनों की, एक दूसरे में इतना घुसे रहते हो ना कि सामने वाला जिए या मरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार तुम मौत की खाई में उतर चुकी हो, लेकिन वो तो मेरी किस्मत फूटी हुई थी कि तुम वहां से भी वापस आ गई। जानना चाहोगी कि तुम्हारे जिंदल साहब ने क्यों तुम पर गोली चलाई? रेवती नहीं, नहीं, देखो फालतू की बकवास मत करो। गुड्डन,
तुम्हें रेवती की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। गुड्डन तुम चलो मेरे साथ। गुड्डन अरे क्यों चलो? हाँ? ताकि आपकी गुड्डन का दिल दर्द से फट ना जाए। मेरी नफरत के आगे आपका प्यार कुछ भी नहीं है, समझे आप? इसको वो हर दर्द झेलना पड़ेगा जो मेरे अंगद जी ने झेला है। तुम जानती हो, इन सबसे बड़ा एक और सच है जिसको सुनोगी ना तो तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रेवती एक शब्द और मत बोलना तुम। आई एम वार्निंग यू, एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम अब। देखो कितना बेचैन हो रहे हैं तुम्हारे जिंदल साहब। तुम्हें पता है, तुम्हें दर्द से बचाने के लिए इन्होंने मेरा गुनाह भी अपने सर ले लिया। गुड्डन तुम चलो, इसकी बात मत सुनो। गुड्डन प्लीज, गुड्डन, गुड्डन कोई गुनाह नहीं है। गुड्डन चलो। तुम पे गोली चलाने का सच ये है गुड्डन, तुम पे गोली इन्होंने नहीं, मैंने चलाई थी। जानना चाहती हो कैसे? तो सुनो। जिंदल साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको नींद नहीं आ रही है क्या? कैसे बताऊं तुम्हें गुड्डन कि रेवती अंगद की मौत की जिम्मेदार तुम्हें मानती है? कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हारी अपनी ही छोटी बहन तुम्हारे खून की प्यासी बन चुकी है? जिस डिटेक्टिव को मैंने अंतरा पर नजर रखने के लिए कहा था, उसी ने मुझे अभी फोन पर बताया कि रेवती तुम्हारी जान लेने यहाँ आ रही है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा गुड्डन। कोई भी राज तुम्हारी जिंदगी से बड़ा नहीं है। मैं बताऊंगा तुम्हें सच। गुड्डन, एक बात कहनी है तुमसे। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? नफरत की जलन में अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो चुके हैं। जलन नहीं दादी, आप ही हमेशा कहती है ना कि कान्हा सबके कर्मों के हिसाब रखते हैं, तो मैं तो बस गुड्डन को उसके कर्मों की भरपाई करवा रही हूँ। मेरे अंगद जी, आपके छोटे बेटे की मौत का बदला ले रही हूँ मैं। रेवती बदले की आग में तू अपनों को खत्म कर रही है। मेरा तो सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है दादी। तो फिर काहे का प्यार, काहे का परिवार, ये सब ढोंग है और कुछ नहीं। अंगद जी के मौत के साथ मैंने खुद से एक वादा किया था कि जो कोई भी इन सब के पीछे है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा प्यार अधूरा रह गया दादी, तो मैं खुद का वादा तोड़कर इन दोनों को प्यार से कैसे जीने दूं? बताइए आप। और ओ, आप सबको पता है इस गुड्डन को उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए मैंने क्या किया? पर्व से शादी की और इनको मजबूर किया ताकि ये हमारी शादी पर मोहर लगाए। नहीं तो मैं पुलिस में जाके अपना गुनाह कबूल कर लूंगी। तुम्हें पता है, तुम्हें दर्द से बचाने के लिए इन्होंने मुझे जेल जाने से बचाया और यहाँ तक कि इन्होंने मेरे कर्मों की सजा भी अपने ऊपर ले ली। जब तक कि मैं तुम दोनों के इस बेइंतहा प्यार को खत्म ना कर दूं, जब तक कि मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग ना कर दूं, जब तक कि मैं तुमको खून के आंसू ना रुला दूं ना गुड्डन, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। बस रेवती, अपनी नफरत में अंधी हो गई है तुम। और कितना जहर उगलोगी? क्या हो गया तुम्हें? रेवती, ये तो क्या कर रही है बेटा?
बहन है वो तेरी, कोई अपने सगों के साथ सगी नहीं है ये दादी। ना ही रिश्तों से ना ही कर्मों से। इसने अपने प्यार के चक्कर में मेरे प्यार को मरता हुआ छोड़ दिया। कौन सी बहन ऐसा करती है? हाँ, ये सौतेली है और ये अपने कर्मों से साबित भी कर चुकी है। मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।